उसने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, मैंने कई सारे मैसेजेस किए, कई बार कॉल्स की, इतनी ईमेल्स भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया उसने। तुम्हारे मैसेजेस देखे हैं उसने? नहीं। खैर छोड़ो, तुम अपना बताओ। मलिहा से बात हुई? क्या हुआ उसका? नहीं हुई। और उस दिन जो तुमने माइक पर कहा, उसका क्या? बासित, वो जानबूझकर नहीं था। देखो करीम, जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है? हम मजाक कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे मजाक करने से मलिया को इतना बुरा लग जाएगा। मेरे ख्याल में तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए, उसे मनाना चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा, रहने दो, वो खुद से ही हो जाएगी। चलो कुछ खाते हैं। मुझे भूख नहीं है दिलान। फिर से मलिहा? क्या मतलब फिर से? हमेशा का यही है तुम्हारा। मॉम ने नाश्ता करा के भेजा है। चलो ठीक है। सुनो, मलिहा वही है, जाके बात करो, जाओ। बासित, मलिहा? मलिहा! सामने से हटो। यहाँ पर लिटा दीजिए। क्या हुआ है इसे? डॉक्टर, असल में कैफेटेरिया में ये बेहोश हो गई थी। पता नहीं क्या हुआ उसे। क्या किसी चीज से सर टकराया है? नहीं, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, पता नहीं। फौरन इसका ब्लड प्रेशर चेक करें। आप लोग प्लीज बाहर जाइए। पसंद आया? बहुत। जरूर आपको अम्मी ने ही बताया होगा कि मुझे ये मिठाई बहुत पसंद है। नहीं, बस मैंने अंदाजा लगाया। अच्छा, बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन सोच रहा हूँ कि तुम परेशान ना हो जाओ। मैं सोच ही रही थी कि लाने की क्या वजह हो सकती है। बताइए, सुन रही हूँ मैं। अब जबकि तुम बीमार नहीं हो तो। मैं स्कूल क्यों नहीं गई, यही सवाल है ना? आज मैं बस घर पर ही रहना चाहती थी, और कोई वजह नहीं। अब उसके कान खींचूंगा मैं। किसके? बासित के। हाँ, वो कसूरवार नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत अहम हो, और ये भी जानती हो ना कि तुम मेरे लिए सिर्फ तालबा नहीं हो, बल्कि बेटी की तरह हो तुम मेरी। समझ रही हो ना तुम मुझे? समझती हूँ, बहुत शुक्रिया। अगर आप हर उस शख्स से मिलने जाएं जो स्कूल नहीं गया, तो यकीन करें आप थक जाएंगे। आप फोन भी कर सकते हैं। तो कोई और भी याद करता है? अभी कबूल किया है तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। नहीं। कॉफी ठंडी हो रही है, आप। मैं ही खामोश हो जाती हूँ। मलिहा, तुम ठीक हो? क्या तुमने कुछ खाया है बेटा? भूख लगी है? खाया था, लेकिन पता नहीं, बस अचानक से चक्कर आ गए। भूख की वजह से ऐसा हुआ है। कुछ दवाइयाँ लिख कर देता हूँ जिससे तुम्हें फायदा होगा। ठीक है। बाकी नर्स तुम्हें समझा देगी कि क्या करना है। अपना बहुत ख्याल रखना। ठीक है। समझ गई ना? और इसके अलावा तुम कल स्कूल आ रही हो? जी जरूर। चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। हाँ बताओ, क्या क्लिनिक में? ठीक है, मैं बस आ रहा हूं। तुम जा सकते हो करीम, रुकने की जरूरत नहीं। मैं नहीं जा रहा। क्यों? अब यहाँ पर रुककर भी मुझे इनके सामने भी जलील करवाना है? देखो मलिया, वो सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। हाँ बिल्कुल, मेरे सामने तुमने एक अनजान लड़की को अपना फोन नंबर दे दिया। मुझे पता है ये कैसा लग रहा है, लेकिन बात वो नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। क्या किसी ने तुम पर बंदूक तानी थी या कोई धमकी वगैरह दी थी? कुछ ऐसा ही है।
क्या मतलब करीम? अकमल ने ये सब करने को कहा था मुझे। अकमल? उसका क्या ताल्लुक? लेटी रहो, उठो मत। उठने दो मुझे। ये बताओ अकमल ने तुमसे ऐसा क्यों करवाया? कुछ पूछा है? चुप मत बैठो करीम। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, गलत तो मैंने किया है ना, मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ, मुझे अफसोस है, माफी मांगता हूँ मैं। ठीक है, मैं तुम्हें फौरन माफ कर देती हूँ। तुम्हारी सारी हरकतें भूल जाती। तुमने मुझे कैसे जलील किया उस लड़की के सामने। हाथ मत लगाना, जाओ यहाँ से। गुलैन, कहाँ थी तुम कब से? मेरी उस मीटिंग में मुझे टाइम पता ही नहीं चला, मुझे अंदाजा क्या तुम्हें ही नहीं पता हुआ। है सारे कस्टमर्स चले गए हैं गुलैन। सबसे पहले तो हेलो मायदा। मायदा, मैं तुम्हारे साथ काम करने से पहले ही बात तय कर चुकी थी। मतलब मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर फिल्म सीरीज या कोई फिल्म का प्रोजेक्ट आएगा तो मैं चली जाऊंगी। हाँ, अच्छा, तो तुम नया प्रोजेक्ट शुरू कर रही हो, मुबारक हो तुम्हें। और तुम्हारा इरादा कब बताने का था मुझे? हाँ, तो अभी मैं उसी मीटिंग से फ्री होकर आ रही हूँ। ये लोग तुम्हारे बगैर काम नहीं करते गुलैन। जरा एक मिनट रुको, मुझे तुम्हारी इस गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही। आखिर हुआ क्या है? मैंने उन्हें दरवाजे पे देखा, काफी खुश लग रहे थे वो। लगता है उन्हें प्रेजेंटेशन पसंद आई। जब सब कुछ ठीक है तो इतनी परेशानी की क्या बात है? एमन ने इतना अच्छा हैंडल किया तो इसमें क्या मसला है? हाँ, यकीन रखो ये काम हमें ही मिलेगा, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक हाँ, है ना? इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और हाँ। फिर उसके बाद क्या होगा? मतलब पता नहीं, देख लेंगे, किसी ना किसी तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना मायदा? वैसे भी मैं एमन पे बहुत भरोसा करती हूँ, मुझे पता है वो सब संभाल लेगी। तुम पुरसुकून रहो, ठीक है ना? आयशा, बात सुनो, मुझे क्या एक कप कॉफी ला दोगी? जी जरूर। क्या वाकई श्योर हो ना तुम? मैंने कहा ना, मुझ पर यकीन रखो, एमन पे यकीन करो, पुरसुकून रहो। हाँ, तुम बहुत ज्यादा घबरा रही हो। ये वाकई बहुत मुश्किल है। और जब तुम मुझसे नाराज होती हो तो वो ज्यादा आसान होता है। मैं सोच रहा था तुम स्कूल क्यों नहीं आई। अगर तुम बीमार होती तो शायद। एक मिनट रुको, क्या तुम बीमार हो? अगर वाकई में बीमार हो तो बता सकती हो, और अगर नहीं हो, उम्मीद करता हूं तुम बीमार ना हो ज़ैनब, तो फिर मुझे माफ कर देना। अगर मैंने तुम्हें किसी बात में उलझा दिया है तो मैं माफी चाहता हूं, मगर मैं मजबूर था ऐसा करने पर। समझ रही हो ना? देखो, मुझे काफी अरसे से लगता है मेरे दिल के नीचे, पेट के ऊपर एक कांटेदार जानवर बैठा है। हाँ, ये सुनने में तो अजीब लगता है, मगर वाकई ऐसे ही महसूस होता है। जब भी मैं तुम्हें गुस्से में या उदास देखता हूं या बासित के साथ देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज अंदर चुभ रही है। जैसा कि तुमने देखा मुझे। क्या करूं मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी वजह से स्कूल नहीं आ रही हो ज़ैनब, तो मैं तुमसे तहे दिल से माफी मांगता हूं ज़ैनब। मोहब्बत हो गई है तो क्या करूं मैं। बासित भी तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम लोगों के बीच में कुछ हो। ज़ैनब, तुम मेरी बातों की वजह से बासित को मत छोड़ना, वरना वो टूट जाएगा। बस इतना ही। उम्मीद है तुम समझोगी। ओके, बाय। क्या आप कहीं गए हुए थे बाबा? कुछ जरूरी काम था मुझे। कौन सा काम?
अरे तुम मेरे काम के बारे में जान के क्या करोगी आखिर? भूल जाओ उसे। देखो बेटा, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। जरूरत नहीं है इसकी बाबा। क्यों जरूरत नहीं है बेटा? सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए चक्कर आ गए। स्कूल के बाद बाहर मेरा इंतजार करना, हम सीधा यहाँ से डॉक्टर के पास जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना। आप क्यों नहीं समझ रहे बाबा? जरूरत नहीं है। कभी कभार आपका भी तो बीपी लो होता है। मैं ठीक हूँ बाबा। वो अलग मसला है। देखो, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम्हें कुछ हो गया है। डॉक्टर के पास बस मैं अपनी तसल्ली के लिए लेके जाना चाहता हूँ तुम्हें। आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है। Onun aklı bende, nasıl sevdi böyle, karalara bağladı, yaraları dağladı. Seviyorum ben de, dedim dilim söyle, söylemeye varmadı, sonra kalbim ağladı. Seviştik biz rüyalarda, nihayetinde uyandık geceden kalma gökyüzüyle. Seviştik biz rüyalarda, nihayetinde uyandık geceden kalma. तुम मेरे दिमाग में हर सेकंड हो। क्यों नहीं चली जाती? चली जाओ। Uzun zaman oldu, bakmalara doymadım, yerine koymadım. Seviyorum ben de, dedim dilim söyle, söylemeye varmadı, sonra kalbim ağladı. Seviştik biz rüyalarda, nihayetinde uyandık geceden kalma gökyüzüyle. Seviştik biz rüyalarda, nihayetinde uyandık geceden kalma gökyüzüyle. Seviyorum ben de, söyle dilim söyle, seviyorum ben de. आंखें बंद करो, अपने अंदर झांको। तुम्हें अंदाजा होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। Seviştik biz rüyalarda, nihayetinde uyandık geceden kalma gökyüzüyle. Seviştik biz rüyalarda, nihayetinde uyandık geceden kalma gökyüzüyle. ओहो, खुशामदीद ऐमन। अंदर आ जाओ ना। हद होती है तूफान। कितनी दफा मना किया है, मत पिया करो, मत पिया करो। ऐसे ना देखो। क्यों?
तुम ऐसा इसलिए करती हो ताकि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो और अपनी हालत के बारे में सोचूं और पीना छोड़ दूं। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं तो तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है। हाँ, शायद तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। ऐसा नहीं है। अपनी बेटी के बगैर सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह हूं मैं अमन। सच में एक जिंदा लाश। क्या तुम अपनी नोटबुक दे सकती हो? आज क्लास में बहुत काम हुआ है, चाहो तो मैं तुम्हें इसकी कॉपी दे दूं? ठीक है, देखती हूँ। तुम्हें मैथ और ज्योग्राफी की नोटबुक भी चाहिए? बिल्कुल। मैं काम मुकम्मल करके दे दूंगी। हाँ, दे दो। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सब कुछ? बस एक शर्त पर, हम करीम और बासित की बात नहीं करेंगे। मुझे कोई बात नहीं करनी। तुम्हें जरा सा भी तजस्सुस नहीं है? नहीं, मुझे क्यों होगा? अच्छा। हाँ, ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, मैं तजस्सुस से मर रही हूँ बस। ठीक है। यानी बासित कुछ परेशान लग रहा था और काफी गुमसुम सा था और ठीक नहीं लग रहा था। करीम भी उस जैसा ही है। क्या मतलब करीम भी उस जैसा ही है? सब तफसील से बताओ ना मुझे। हाँ, याद आया, मलिहा कैंटीन में बेहोश हो गई थी। क्या? ये भूलना इतना आसान नहीं है। उसने माफी मांग ली है। मांगे मुझे क्या, ऐसा सबक सिखाऊंगी याद रखेगा। तो इसका मतलब तुम्हारे जहन में कुछ है? हाँ, एक आइडिया है। चलो कहीं कैफे चलकर बैठते हैं। हो सकता है मैं भी तुम्हें कोई आइडिया दे ही दूं मलिहा। मैं नहीं जा सकती अभी दिलान, मुझे थोड़ा सा काम है। वो काम पता है मुझे। तुमने जैनब के पास जाना है ना? नहीं, अनमोल ने बताया था उसकी तबीयत ठीक नहीं है, शायद उसके सर में दर्द है। वाह, हर चीज की खबर है तुम्हें। दिलान, क्या जब से जैनब तुम्हारी दोस्त बनी है ना मलिहा, तुम मुझे भूल गई हो? ऐसा नहीं है, जैनब की बात अलग है। अच्छा ठीक है। ऐसे मुंह मत बनाओ वरना मैं फिर से बेहोश हो जाऊंगी। अच्छा, बेहोश मत होना तुम मलिहा। एक बात बताती हूँ लेकिन नाराज मत होना। ठीक है। मुझे नजर आ रहा है तुम दिन ब दिन कमजोर हो रही हो। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? डाइटिंग के पीछे मत भागा करो। अब नहीं भागूंगी, फिक्र मत करो। बात सुनो मेरी, तुम हमेशा यही कहती हो मुझसे। अच्छा ठीक है, छोड़ दूंगी मैं। ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ फिर। ठीक है, घर पहुँचकर फोन करना। ठीक है, करती चलो, हूँ। बाय बाय। बाय। हेलो अकमल, मैं मलिहा। क्या अभी मिल सकते हो? मतलब वो ठीक तो है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? हाँ ठीक है, बहुत फिक्र है अपने बेस्ट फ्रेंड की। ऐसा मत कहो, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अरे एक और बात बताना भूल गई। जब मैं क्लास में गई तो देखा मलिहा की डेस्क पे एक बुके रखा है। मुझे तो लगता है करीम ने भेजा होगा। अच्छी बात है। क्या हुआ, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? नहीं, मुझे क्यों जेलसी होगी? बस हैरत है कि हर बात पे करीम ही क्यों आ जाता है। क्योंकि मुझे तजस्सुस रहता है और तुम मुझे कुछ बताती नहीं हो और हमेशा मुझे तुमसे फिर पूछना पड़ता है, फिर जाकर तुम मुझे कुछ बताती हो। बताने के लिए कुछ है ही नहीं, इसीलिए। अच्छा, तो तुम कंफ्यूज हो ना? करीम के बारे में सोचती हो तो मतलब सब कुछ पहले जैसा ही है ना? माफ करना मुझे, मगर मैं ये मान नहीं सकती। यानी अगर तुम मुझे ये बोलो कि तुम्हारा करीम से कोई ताल्लुक नहीं, तुम कुछ महसूस नहीं करती और तुम उसके बारे में सोचती भी नहीं हो, तो ठीक है, मैं समझ जाऊंगी। अगर तुम मुझसे कहो तो मैं ये बात तुमसे कभी करूंगी भी नहीं ज़ैनब। मैं ये बात जानती थी।
क्या कर रहे हो तुम? बस अभी अभी स्कूल से निकला हूँ मैं अभी तूफान से मिलकर आ रही हूँ जिहान। खाने पीने की कुछ चीज़ें लेके गई थी मगर अच्छा, क्या हालात है वहाँ? हाँ पूछो मत, बहुत बुरा हाल था। जिहान, एक बात कहूँ मैं तुमसे, अगर तूफान को अपनी बेटी वापस नहीं मिली ना तो वो दिन ब दिन अपनी हालत मज़ीद ख़राब कर लेगा। तो तुम कहना चाह रही हो कि हमें उसकी बच्ची को ढूंढना होगा? हाँ। ठीक है, फिर मैं उसे तलाश करने की कोशिश करूंगा। जैसे ही कुछ पता चला मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, शुक्रिया। हेलो। हेलो। मैं ये फूल वापस नहीं लूंगा। क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम्हें फूल पसंद आए? बहुत शुक्रिया, खूबसूरत हैं। खुश रहो। वैसे उम्मीद नहीं थी कि तुम फोन करोगी, हैरत हुई। मैं भी। क्या मतलब? तुमसे बात करना चाहती थी। हाँ, शुक्रिया कहना तो बस एक बहाना था। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है मलिहा, सुन रहा हूं मैं। देखो, आम तौर पर मैं किसी अनजान के साथ नहीं जाती। तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, जानता हूं मैं। हाँ। फिर तुम यहाँ क्यों आई? क्योंकि करीम के साथ कुछ गलत हुआ। ऐसा है? उसके साथ क्या हुआ? जाने दो, जो भी हुआ सो हुआ। उसने सबके सामने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समझ गया। उसने कहा सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने उसे मजबूर किया और धमकाया भी। मैंने? हाँ, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुमने ऐसा क्यों किया? मलिहा, जानती हो तुम इस कहानी की सबसे मासूम किरदार हो, सच में। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब कि तुम करीम पर इतना अंधा एतमाद मत करो। अब तुम मुझे कुछ बताओगी भी या नहीं? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं है बताने के लिए अनमोल। अच्छा ठीक है, मैं अब तुमसे कुछ पूछूंगी भी नहीं। ठीक है। ठीक है। क्या तुम वाकई इसे अभी पढ़ने वाली हो? नहीं बेवकूफ, अभी वही गेम हम दोबारा खेलेंगे। मैं ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करने वाली। अच्छा वाकई में? पिछली बार बासित के लिए खेला था, अब इस बार तुम करीम के लिए खेलोगे। कहाँ है वो यार? अच्छा है वो तुम्हें ना मिले। मैं ढूंढ लूंगी और वो तुम खेलोगी। मिल गया। पहला सवाल, जब तुम उसे देखती हो तो खुश होती हो? ऑप्शन ए, उसे देखकर दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। ऑप्शन बी, पहले बहुत खुश होती थी मगर अब पता नहीं। ऑप्शन सी, ऐसा एहसास जो मोहब्बत और नफरत से भरा हो। सी, नफरत और मोहब्बत दोनों से। बहुत खूब, शुक्रिया। ओके, अब दूसरा सवाल, मोहब्बत कब होती है? ऑप्शन ए, पहली नजर में। ऑप्शन बी, जब एक दूसरे को जान लिया जाए। और सी, नफरत से। सी, ऑफ कोर्स नफरत से। अब तीसरा सवाल, एक ऐसा रिश्ता जो 3 लफ्जों में बयान हो जाए। ऑप्शन ए, मोहब्बत, खुशी और जोश। ऑप्शन बी, इज्जत, भलाई और तसलसल, जस्ट लाइक बासित। ऑप्शन सी, उतार चढ़ाव, गैर मुस्तकिल मगर पुरजोश, जस्ट लाइक करीम। इसका भी वही जवाब है, सी। ठीक है, मैं जरा काउंट करूं। तो तुम तैयार हो? तैयार हूँ। मुबारक हो, तुम अपनी जिंदगी की मोहब्बत को ढूंढ चुकी हो। लाओ दो मुझे ये। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, बेकार है ये। सच में? जब पिछली बार हमने ये खेला था तो तुम इस तरह का बर्ताव नहीं कर रही थी। क्या हम बार बार करीम की बात करना बंद कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं। शुक्रिया। तुम्हारा भी।
कर तो सकते हैं, मगर कुछ लोग करना नहीं चाहते। क्या कह रहा है वो? कह रहा है शाम 7 बजे मेरे घर आओ, मुझे कुछ बात करनी है। तो क्या तुम जाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वहां जाके क्या करूंगी? क्या मैं नहीं जाऊंगी? ठीक है, तो फिर मत जाओ। ऐसे मत देखो मुझे। अनमोल क्यों चली गई? काश हमारे साथ रात का खाना खा के जाती। मैंने कहा भी था कि रुक जाओ। शायद वो इतनी रात को अपने घर ना जाना चाह रही हो, और क्या वजह हो सकती है? अम्मी थोड़ी व्हिप्ड क्रीम दीजिएगा। क्या दूं मैं? व्हिप्ड क्रीम। नहीं, कुछ और सुनाई दिया था मुझे। नहीं तो अम्मी मैं और क्या कह सकती हूँ उसके अलावा? मैंने क्रीम ही कहा है। ठीक है बेटा, गुस्सा क्यों हो रही हो? दे रही हूँ, ये लो। वैसे नाम पसंद आया। आफाक, तुम हो क्या? जी मैं हूँ। क्या आपको मेरी मदद चाहिए करीम साहब? तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आफाक सवाल नहीं करता, वो आता है, काम करता है और चला जाता है। समझ गया करीम साहब। लेकिन मुझे पता है कि आप मेरी सुनेंगे नहीं। फिर भी मुझे पता है कि आप ज़ैनब से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो उसके लिए आप कुछ रोमांटिक सा नहीं करेंगे? आफाक, क्या मैंने कभी भी तुमसे कोई राय मांगी? मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें निकाल दूं। शायद इससे हो सकता है तुम्हारी अकल ठिकाने पे आ जाए। आज से तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है आफाक। मैं असल में कुछ समझ नहीं पा रहा करीम साहब। ऐसा माहौल देख के मैं कुछ सोच रहा हूँ। अगर ये सब बासित साहब को पता चल गया तो, और अगर मलिहा साहिबा को मालूम हो गया तो क्या होगा? उसके बाद तो आपके सारे दोस्त चले जाएंगे। क्यों, सही कहा ना करीम साहब? करीम साहब। अरे आफाक, अब इस जगह दो आफाक हो गए। क्या करें? आफाक, ये क्या है? आपने ही तो मुझे ये लाने के लिए भेजा था करीम साहब। तो तुम्हें लाल गुलाब नहीं मिले। बहुत खूब। केक का क्या हुआ? चॉकलेट केक लाया। चॉकलेट केक? जी हाँ। सारे शहर में तुम्हें फ्रूट केक नहीं मिला, बस यही मिला तुम्हें? हाँ, चॉकलेट केक मिला। जी। आफाक, तुम्हें काम ठीक से नहीं कर सकते। पूरा इस्तांबुल घूम आए और तुम्हें लाल गुलाब नहीं मिले। इतना नहीं कर सके तुम कि तुम लाल गुलाब ले आओ और फ्रूट केक ले आओ। बहुत खूब, क्या बात है। वक्त कम था इसलिए। वक्त? हाँ। अच्छा आफाक, तो अब बताओ तुम क्या करोगे आफाक? हाँ, फ्रूट केक ढूंढूंगा मैं। बिल्कुल, फ्रूट केक ढूंढोगे। और गुलाब कौन सा आफाक? लाल गुलाब। बिल्कुल, दोनों चीजें 15 मिनट में यहाँ चाहिए मुझे। हर हाल में चाहिए मुझे। समझ आ गई तुम्हें आफाक? अब दफा हो जाओ यहाँ से।
फ्रूट केक और लाल गुलाब लाने हैं मुझे। ठीक है, अब जाओ और लेकर आओ ये चीजें। जी ठीक है। जाओ और जल्दी लेकर आओ। बेवकूफ इंसान। चलो खैर है, अब मैं भी निकलता हूँ। दुआ करूंगा